Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल दिल से से रिएक्ट। रिएक्ट। तो गाइस आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो करने वाले हैं और ये वीडियो सब नॉन मुस्लिम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो का टाइटल है गजबाए हिंद क्या है बाय मुफ्ती नासिर यदीम अल वजीदी। इनकी ये वीडियो है, इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि रियल मीनिंग क्या है गजबाए हिंद का। मतलब आई थिंक आपको पता है गजबाए हिंद का, मतलब मैं थोड़ा सा बता दूं, मुझे जहां तक पता है एज ए नॉन मुस्लिम कि गजबाए हिंद ऐसा टाइम आएगा कि इंडिया में जितने भी काफिर हैं, मतलब जो भी नॉन मुस्लिम, उनको मार दिया जाएगा और इस्लाम ही इस्लाम होगा। तो इसको लेकर ना हिंदू हो, मतलब जितने भी नॉन मुस्लिम है ना, जैसे हम हैं, डरे रहते हैं लोग कि सच में ऐसा होने वाला है क्या, फ्यूचर इतना खतरनाक होगा। तो लेकिन इसका असल मतलब क्या है गजबाए हिंद का, जो हम लोगों में ये मिथ है, क्या वही मतलब है या इसका कुछ और मतलब है? तो देखते हैं वीडियो में क्या बताया गया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जी, तो अगर मैं ये कहूं, आपसे पूछूं, और बड़ा मेरा सीधा सवाल होगा कि क्या इस किस्म की कोई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें कि मुसलमानों को ये पैगाम दिया गया है कि आप हिंदुओं के खिलाफ जो है गजवाए हिंद करें? जी हाँ, मैं थोड़ा सा उस हदीस के ऊपर बात करने से पहले बैकग्राउंड जरूर बताना चाहूंगा कि जितने भी इब्राहिमिक रिलीजन हैं, और 3 इब्राहिमिक रिलीजन हैं जिसमें ईसाइयत है, यहूदियत है और फिर इस्लाम है। तीनों के यहाँ प्रोफेसीज मिलती हैं और इसको हम, ये एक रिलीजियस ब्रांच है जिसको हम एस्कैथोलॉजी कहते हैं। एस्कैथोलॉजी का मतलब ये होता है कि भाई दुनिया जब खत्म होगी तो उसमें क्या क्या अलामतें पाई जाएंगी, किस तरह बड़ी बड़ी जंगें होंगी और आखिरकार कयामत आ जाएगी, कयामत के बाद क्या होगा। ये पूरी जो ब्रांच है इसको एस्कैथोलॉजी कहा जाता है। और तीनों मजहबों में प्रोफेसीज मौजूद हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में है, न्यू टेस्टामेंट में है, कुरान में भी कुछ अलामतें हैं और इसी तरीके से हदीस के अंदर बहुत तफसील के साथ बहुत सी बातें जिक्र की गई हैं। लेकिन प्रोफेसीज का मतलब ये नहीं होता कि मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात कही तो वो हमेशा मुसलमानों ही के मफाद में होगी। मैं एक मिसाल देता हूं। एक हदीस है वैलुन लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़तरब। इस हदीस का मतलब यह है कि अरबों के लिए हलाकत का वक्त करीब आ गया है। अब अरबों से मुराद यहां मुसलमान ही है, तो मुसलमानों की हलाकत की पेशन गोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर की है। अब ये कोई कहने लगे कि भाई ये कैसी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ही उम्मत के कुछ लोगों की हलाकत की पेशन गोई कर रहे हैं। वो इसलिए कि एस्कैथोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि अपने लोगों को किसी काम के लिए तैयार किया जाए कि भाई तुम हमला कर देना या हमले का दिफा कर लेना, बल्कि एक चीज होने वाली है उसको बयान करना मकसद होता है। या इसी तरीके से एक और हदीस आई है, उसमें तो काबे के डिमोलिशन का जिक्र है कि आखिर जमाने में अफ्रीका का एक बादशाह आएगा, वो काबे को डिमोलिश कर देगा। तो इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इंडिया के ताल्लुक से है और यह हदीस सही है। इसके जो नरेटर्स हैं वो 2 हैं और ये बहुत पॉइंट की बात है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप भी और जो नाजरीन हैं वो थोड़ा गौर से सुने। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंपेनियंस हैं, जिनको हम सहाबा कहते हैं, उनमें एक सहाबी हैं, उनका नाम है अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु। इन सहाबी की, इन कंपेनियन की सबसे ज्यादा नरेशंस हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, 5000 से जायद है। तो एक तो हदीस इनकी है और एक और कंपेनियन है, उनका नाम है सौबान। एक नरेशन उनकी है, एक रिवायत और हदीस उनकी है। तो सबसे पहले मैं सौबान की जो रिवायत है रजी अल्लाह अन्हु की, वो मैं आपको बयान करना चाहूंगा। तो सौबान रजी अल्लाह अन्हु ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, और ये बिल्कुल सही हदीस है, कि मेरी उम्मत की 2 जमातें ऐसी होंगी कि जिनको अल्लाह ताला जहन्नम की आग से आजाद कर देगा। पहली जमात तो वो होगी जो हिंदुस्तान के ऊपर हमला करेगी और दूसरी जमात वो होगी जो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के साथ होगी। ठीक है, ये हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। सौबान रजी अल्लाह अन्हु इसके नरेटर हैं। लेकिन अभी ये बात अधूरी है। वो अधूरी इसलिए है कि अब हम ये देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को और किन किन लोगों ने किस अंदाज से बयान किया है। तो मैंने अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु का नाम लिया, जो सबसे ज्यादा रिवायत करने वाले और नरेट करने वाले हैं। उन्होंने इस हदीस को 2 तरीके से बयान किया है। उनमें से एक तरीका काफी है। वो ये फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गजवा हिंद के बारे में बताया कि भाई एक जंग होगी हिंदुस्तान में, और उन्होंने मुझसे कहा कि सिंध और हिंद की तरफ, याद रखिए कि उस जमाने में हिंद और सिंध अलग नहीं थे, ये तो अब हुए हैं। सिंध और हिंद की तरफ एक लश्कर भेजा जाएगा और ए अबू हुरैरा, अगर तुमने वो जमाना पाया, ये अबू हुरैरा से कहा जा रहा है, ए अबू हुरैरा अगर तुमने वो जमाना पाया तो मैं चाहूंगा कि तुम अपनी जान और माल उसमें लगाओ। अगर तुम शहीद हो गए बहुत अच्छी बात है, और अगर तुम वापस आ गए तो अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम की आग तुम पर हराम कर चुके होंगे।
इसका मतलब यह हुआ कि जिस गजवा हिंद की बात इस हदीस में कही जा रही है मोहम्मद बिन कासिम की तरफ वो फर्स्ट सेंचुरी के अंदर ऑलरेडी हो चुका है, और उसके अपने असबाब हैं, उसके अपने असबाब हैं कि वो गजवा क्यों हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कयामत तक या हमारे दौर में या आगे चलकर आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल के बाद कोई भी लड़ाई होगी तो उसको गजवा हिंद कह दिया जाए। इस्लामिक स्कॉलरशिप में एक बहुत ही मशहूर नाम है, उनका नाम यह है, बहुत मशहूर मुफस्सिर है जिन्होंने कुरान की तफसीर भी की है, इनका नाम है इब्ने कसीर। इब्ने कसीर इन अहादीस को रिवायत करने के बाद ये कहते हैं कि ये गजवा हिंद फर्स्ट सेंचुरी के अंदर हो चुका है। फर्स्ट सेंचुरी इस्लाम की जो फर्स्ट सेंचुरी आफ्टर हिजरा, तो ये उसके अंदर हो चुका। तो अब पाकिस्तान के कुछ लोग अगर इसको अपने ऊपर फिट करने लगे, या हिंदुस्तान के कुछ लोग इससे खाइफ होने लगे, डरने लगे कि भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि हिंदुस्तान के मुसलमान खूब प्लानिंग कर रहे हैं, मदरसों के अंदर खूब ट्रेनिंग दी जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। गजवाए हिंद क्या है साहब, ये बताएं। गजवाए हिंद एक जंग जो हिंदुस्तान में मिसकंसेप्शन है। ठीक है, थोड़ा सा इसको डीपली समझाएं, किस किस्म की जंग होगी, क्या मिसाल के तौर पर जो जिस गजवा हिंद की इस हदीस के अंदर बात हो रही है, और मैंने एक नाम लिया इब्ने कसीर का, उन्होंने जिस जंग की तरफ इशारा किया है वो दरअसल मोहम्मद बिन कासिम का हमला है जो राजा दाहिर के दौर में हुआ है, और उसके पीछे भी एक पूरा बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड मैं आपको मुख्तसर बयान करना चाहूंगा, और ये बैकग्राउंड मैंने चचनामे से लिया है। चचनामा जो है वो सिंध की तारीख का सबसे मोतबर, सबसे ऑथेंटिक जरिया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि दाहिर के दौर में इराक में गवर्नर थे, और जो इस्लामिक कैलिफेट के अंदर इराक आता था, तो वहां पर एक गवर्नर थे, उनका नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ के सेक्रेटरी थे, उनका नाम था सईद। उनका मर्डर और असैसिनेशन हो गया। जिसने असैसिनेशन किया उसका नाम था मोहम्मद बिन हारिस अल्लाफी। वो अपने साथियों के साथ, पूरे अपने कबीले के साथ वहां से भागकर सिंध आ गया राजा दाहिर के पास। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने सबसे पहले राजा दाहिर को यह कहलवाया कि हमें जो तुम्हारे पास क्रिमिनल्स हमारे यहाँ के आए हैं, जो दहशतगर्द तुम्हारे यहाँ आए हैं, जिन दहशतगर्दों को तुमने पनाह दी है, वो हमें वापस चाहिए। राजा दाहिर कोई अच्छे कैरेक्टर का इंसान नहीं था, ये भी पूरे चचनामे के अंदर साफ लिखा हुआ है। तो उसने इस रिक्वेस्ट को जो हज्जाज बिन यूसुफ के पास से आई थी उसको इग्नोर कर दिया, और मोहम्मद बिन हारिस अल्लाफी और उसके जो साथी थे उनको सरेंडर नहीं किया। उसके बाद गवर्नर ने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को बाकायदा आर्मी लेकर सिंध के ऊपर हमला करने के लिए भेजा, ताकि मोहम्मद बिन हारिस अल्लाफी को उसके किए की सजा दी जा सके। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा तमाम लोगों को, और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो के अंदर ये बात कही है कि अगर मोहम्मद बिन कासिम के हमले का मकसद हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाना होता, तो फिर सिंध के ऊपर ये बात आकर न रुकती, बल्कि गुजरात में भी आते, गुजरात से आगे जहां आज यूपी है, बिहार है, वहां तक चलते रहते। लेकिन गवर्नर ने, हज्जाज बिन यूसुफ ने, जब उनकी मुहिम पूरी हो गई तो मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया कि आपका काम पूरा हो गया, जिन क्रिमिनल्स को आपको सजा देनी थी वो उन क्रिमिनल्स को सजा दे दी गई, अब आप वापस लौट जाएं। तो ये दरअसल वो गजवा है कि जिसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी। और इस गजवे को मतलब ये कि अगर आप इसका पूरा बैकग्राउंड देखें तो जाहिर है कि ये दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए गजवा हुआ था। और इससे बेहतर इससे आज के दौर में भी अगर आप देखें कि अमेरिका ने जिन मुल्कों के ऊपर हमला किया है, क्या यही नैरेटिव नहीं था? मैं ये कहता हूं कि आप उस नैरेटिव को रिजेक्ट कर दीजिए, लेकिन दुनिया की एक बड़ी तादाद ने उस नैरेटिव को एक्सेप्ट किया है कि भाई अफगानिस्तान पर हम हमला इसलिए कर रहे हैं कि चूंकि यहां पर दहशतगर्द छुपे हुए हैं। ये अमेरिका का नैरेटिव था। तो ये गजवा हिंद बहुत बड़ी एक्सप्लेनिंग किया है, मतलब इन्होंने कंफ्यूजन एक आपने मोहम्मद बिन कासिम की अभी बात की, तो मैं एक थ्योरी ये भी है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कुछ रिश्तेदार थे जो अपनी जान बचाकर राजा दाहिर के यहाँ पे पनाह मांगने गए, वो उसने जंग इस सूरत हाल में की और वो मारना चाहता था हमारे जो पैगंबर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी फैमिली को मारना चाहता था, इसलिए उसने राजा दाहिर के ऊपर अटैक किया और राजा दाहिर ने उनकी जान बचाई। आप इसके बारे में क्या? ये नैरेटिव बिल्कुल गलत है, इसका तारीख की किताबों में कहीं तस्कीरा नहीं मिलता है। हिंदुस्तान में कुछ फैमिलीज ने इसका दावा किया आज से तकरीबन कोई 60-70 साल पहले कि भाई इस तरीके के साथ हमारे बड़ों के साथ इस तरीके की कोई बात हुई थी और यहां से राजा दाहिर ने जो है एक फौज भेजी थी और ये लोग हुसैनी बरहमन कहलाते हैं। ये पूरा नैरेटिव जो है भी 60-70 साल से चला है। हिस्ट्री की, इस्लामिक हिस्ट्री की किसी भी किताब में, चाहे वो शियों की तरफ से हो या सुन्नियों की तरफ से हो, इस वाकये का कोई जिक्र ही नहीं है। यानी अगर ये वाकया होता कि भाई हज्जाज बिन यूसुफ ने इसलिए भेजा था, तो शियों की हिस्ट्री के अंदर ये बात जरूर होनी चाहिए थी, क्योंकि हज्जाज बिन यूसुफ को शिया बिरादरी पसंद नहीं करती है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के साथ शिया बिरादरी खड़ी रही है और उनका आज भी मातम मनाती है।
तो जाहिर है कि उनकी किताबों में तो होना चाहिए था, चलो सुन्नियों की किताबों में ना हो, लेकिन शुरू से लेकर आप आज तक के चचनामा समेत पढ़ जाइए, उसमें इस वाकये का कहीं कोई जिक्र है ही नहीं। मगर आपने सुना है जो मैं कह रहा हूं उसको? हाँ, ये किसी ने यूट्यूब वीडियो डाली, उसके बाद वो पॉपुलर हो गई, तो ये सुनी सुनाई बातें तो दुनिया में चलती रहती हैं, इनका कोई एतबार नहीं होता। हिस्ट्री को हिस्टोरिकल किताबों से ही समझना चाहिए। कुछ भी फैल सकता है। जी, शाह वली हैं ईरान के, उनकी एक प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक जंग होगी। आपका इनके बारे में क्या कहना है? शाह वली के बारे में सुनिए, तकरीबन 700-800 साल पहले ये शाम में पैदा हुए थे और इन्होंने माइग्रेट किया उस जमाने में, जो आज का ईरान है, फारिस उसको कहा जाता था। तो ये माइग्रेट करके यहां आ गए, यहां सेटल हो गए। एक बड़े बुजुर्ग आदमी थे। इनके बहुत सारे अशार हैं, और इनके जो अशार हैं, जो दीवान, जिसको हम पोइट्री का कलेक्शन कहते हैं, दीवान गालिब बहुत लोगों ने सुना होगा, तो इनका जो सबसे पहला कलेक्शन है, और वही एक कलेक्शन है, पहला क्या वही एक कलेक्शन है, वो तकरीबन आज से 250-300 साल पहले ईरान में छपा। और जिन अशार का ये लोग हवाला देते हैं, पाकिस्तानी मीडिया में आता है कि भाई शाह नेमत वली ने पेशन गोई कर दी, इंडिया पाकिस्तान में जंग होनी है और सरहद से पठान आने हैं और वो हिंदुस्तान के अंदर तबाही मचा देंगे, वो सारे अशार उसमें लिखे हुए हैं। यानी उसमें नहीं लिखे हैं वो, बल्कि शाह नेमत की तरफ वो मंसूब हैं। तो ये सारे के सारे अशार तकरीबन 2000 के करीब हैं, उस दीवान के अंदर मौजूद नहीं है। ये ऐसा ही है कि जैसा कि आप इकबाल का दीवान छापें और उसमें उनकी जो मशहूर नज़म है शिकवा जवाब शिकवा, वो ना हो, और कोई आदमी ये कहने लगे, यानी ना किसी को पता हो कि भाई शिकवा और जवाब शिकवा जो है वो इकबाल का कलाम है, और कोई आदमी ये कहने लगे भाई मेरे पास एक पर्ची मिली है उसमें अशार है इकबाल के, और दुनिया में किसी को ना पता हो कि इकबाल के वो अशार हैं, तो क्या कोई इसको तस्लीम कर लेगा? बिल्कुल ऐसे ही शाह नेमत की तरफ, शाह नेमत वली की तरफ ये अशार मंसूब कर दिए गए। सबसे पहले कुछ अशार, इन 2000 में से कुछ अशार जो हैं वो 1857 के बाद लोगों के सामने आए, किसी ने वैसे ही अशार छाप दिए और उनकी तरफ मंसूब कर दिया। उसमें तैमूर का नाम था, बाबर के बारे में जिक्र था, अकबर के बारे में जिक्र था। तो जाहिर है कि इन लोगों का जमाना गुजर चुका था, तो ऐसे अशार फैब्रिकेट करने में बड़ी आसानी थी लोगों को, जो उन वाकयात से मुताल्लिक हो जो पहले हो चुके। उसके बाद ये अशार चलते रहे। 1947 जो कि एक इनकलाब का दौर था, हालात बड़े खराब थे, उस वक्त भी कुछ लोगों ने मोटिवेट करने के लिए कुछ नए अशार शाह वली की तरफ मंसूब करके शाये किए, और उसमें अंग्रेजों के तज़किरा था कि भाई उनकी जो दौर हुकूमत है वो 100 साल तक रहेगा। उसके बाद वो अशार छपते रहे। उसके बाद तकरीबन 1970s के आसपास फिर और अशार छपे, और उसके अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका तज़किरा है। ये जो मैं आपको सारी बात बता रहा हूं, ये कोई मैं अपने घर से नहीं बता रहा हूं, बल्कि पाकिस्तान में ही एक मैगजीन 1976 में, उस मैगजीन का नाम है मुहद्दिस, उस मैगजीन के अंदर एक साहब ने पूरा एक आर्टिकल लिखा है तहकीकी, जिसमें इस बात को साबित किया है कि जो 2000 अशार हैं ये फैब्रिकेटेड हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई इनकी हकीकत नहीं है। और अगर ये शाह नेमत वली के अशार होते तो उनके दीवान में जरूर होते, क्योंकि उनके दीवान को ये अशार ही जिंदा रख सकते थे, क्योंकि इन अशार की बहुत पॉलिटिकल वैल्यू है। तो इतने अहम अशार वो अपनी किताब में न रखकर वो कहीं छोड़ के चले जाएं, और उसके बाद वो 1857 में डिस्कवर हो लोगों को, और वो भी इंडिया में डिस्कवर हो, ईरान में डिस्कवर ना हो, तो ये अजीब बात है। सही बात है। तो गाइस, आज ये डिबेट यहीं खत्म होती है कि गजबाई हिंद फ्यूचर में होगा, मतलब पाकिस्तान सॉरी इंडिया के ऊपर अटैक होगा और उसमें सारे काफिरों को मारा जाएगा, फिर इस्लाम ही इस्लाम होगा हर तरफ। जो भी हमारे नॉन मुस्लिम में, हमारे हिंदुओं में जो मिसकंसेप्शन, जो डर था, वो तो खत्म हो गया आज इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि मतलब ये जो लड़ाई थी ना वो पहली फर्स्ट सेंचुरी में हो चुकी है। मतलब ये जो स्कॉलर हैं यासिर नदीम जी अल वजीदी जी, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो भी हवाले दिए कुरान के हवाले दे के, ये कौन सी हदीस में ये बातें थी जो जिस कारण ये बातें आगे से आगे फैलती गई, और इन्होंने बताया कि गजबाई हिंद का असली मतलब क्या है। तो इन्होंने बोला कि पहली बात तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए, गजबाई हिंद पहले हो चुका है, गजबाई हिंद पहले हो चुका है। वो कब हुआ है? फर्स्ट सेंचुरी में हो चुका है। और इन्होंने ये भी बोला कि गजबाई हिंद का मतलब ये नहीं कि कत्लेआम, गजबाई हिंद का मतलब एक पर्टिकुलर एक इवेंट हैपन हुआ था फर्स्ट सेंचुरी में, जिसके लिए ये उसको कुरान में शरीफ में या हदीस में उसको गजबाई हिंद बोला गया। और ये हिंद का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि जिस टाइम ये फर्स्ट सेंचुरी में ये अटैक हुआ था, उस टाइम हिंद और सिंध एक ही थे। हाँ। मतलब हिंद सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे जो भी होते, हाँ, जो भी मतलब गांव बसे होते, गांव नहीं, जितना भी एरिया था ना, हाँ, सिंधु घाटी थी, कह लो, अब गांव कह लो, लोग कह लो, सिंधु घाटी के नजदीक रहने वाले सभी लोगों को हिंदू ही हिंद कहा जाता।
तो हुआ क्या था कि जो मतलब इन्होंने बताया, यासिर नदीम जी ने बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन लगे, और मैं इनको हैट्स ऑफ बोलूंगा क्योंकि इन्होंने बड़ा नेक काम किया है, लाखों करोड़ों लोगों की क्लियरिटी देना, एक क्लैरिटी दी है हाँ, उन्होंने। बहुत ऐसी वीडियोस देखा करो गाइस, सो दैट मिसकंसेप्शन ना फैले, बिल्कुल। लोगों में डर फैलता है, डर की वजह से फिर नफरतें फैलती हैं एक दूसरे में। तो ऐसी वीडियो देखने से क्या होता है, आपस में प्यार प्रेम भी बढ़ता है। आपस में नफरतें भी खत्म होती है और थॉट प्रोसेस क्लियर होता है कि Thought यार process- ऐसी कोई बात थी ही नहीं जिससे हम डर डर रहे रहे थे। जैसे इन्होंने बताया कि वो फर्स्ट सेंचुरी में हो चुकी है। एक इराक के राजा, सॉरी इराक का जो गवर्नर था उस टाइम फर्स्ट सेंचुरी में, उनका जो सेक्रेटरी था उनका कत्ल कर दिया गया था, असैसिनेशन हो गया था उनका। तो जिसने वो कत्ल किया था ना, जिस बंदे ने, वो भाग के ना सिंध में आ गया, हाँ, सिंध की तरफ आ गया। और सिंध के जो राजा थे उस टाइम के, नाम भूल गया उनका, जो उनके उस टाइम के राजा थे, उन्होंने उनको पनाह दे दी उस कातिल को, और हाँ, उसके जो साथी वगैरह थे। उन्होंने बोला था कि हमारे कातिल को दे दो हमें नहीं वापस। हुआ ऐसे था कि जब जो गवर्नर थे इराक के, जब उनको ये पता चला कि जो जिसने ये मर्डर किया मर मेरे गए वो सिंध घाटी में जाके सिंध में गया हुआ है, और राजा हाँ, दाहिर ने उसको अपनी पन्ना दी हुई है। अपने पास पनाह दी हुई है। तो उन्होंने क्या किया, अपने बंदे भेजे पहले कि जाओ उनको बोलो कि हमारे बंदों जिसने भी हमारे कत्ल किया है उनको जिससे भी उनको सरेंडर कर दो सरेंडर हमारे कर दो। पास। तो उन्होंने किया नहीं था, इसलिए लड़ाई हुई नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने किया नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2-3 बार बंदे भेजे, तो उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को दरकिनार कर दिया, इग्नोर हाँ, मार दिया। तो इसमें ये भी बताया कि वो वाले राजा थे ना, राजा दाहिर, वो भी कोई अच्छे कैरेक्टर के इंसान नहीं था वो। तो हाँ, इसीलिए उन्होंने उनको शरण भी दी थी। और फिर उन्होंने हुक्म दिया, जो गवर्नर थे इराक के, अपने बंदे को, उनका नाम भूल गया मेरे को, उन्होंने बोला कि जाओ आक्रमण करो, और तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा ना उसको खत्म करते कर जाना। देना। और अगर अगर तुम इस नेक काम को करते करते शहीद भी होगे ना, तो परवाह मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब। बिल्कुल। तो उन्होंने उसको एक मतलब बूस्ट करके भेजा, इसलिए उसका नाम दिया गया गजबा ए हिंद, क्योंकि वो हाँ, हिंद और सिंध एक ही थे, कि जाओ हिंद की तरफ प्रस्थान करो, कूच करो, और उस बंदे को जो भी हमारा मतलब जो मिसकंसेप्शन है ना कि हम इस्लाम को फैलाएंगे, तो अगर ऐसा इस्लाम को फैलाने वाली बात होती तो सिंध के आगे भी इस्लाम फैलता, होता, बिल्कुल। गुजरात, अगर यूपी, बिहार, ऐसी जगहों सही में बोल भी। रहे हो, जो मोहम्मद बिन कासिम आए थे ना, वो उनका बदला लेने के लिए, कातिल का अंत करने के लिए, जो हिंद में उस टाइम आक्रमण। तो अगर कुरान में यही लिखा होता, या हदीस में यही लिखा होता कि गजबाए हिंद का मतलब सारा कुछ ही इस्लाम इस्लाम कर दो, तो भाई जितने ये हिंदू बचे हुए फिर कैसे बच गए, बचे, ये भी ना बचते, हम भी ना होते, हम भी ना होते। और दूसरी बात है, फिर यूपी में हिंदू कैसे बच गए, गुजरात में बहुत कम मुस्लिम है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, जो भी साउथ साइड है वहां कैसे बच गए। मतलब मैं बोलता हूँ मुसलमान तो इंडिया में 30-40% है ना, तो फिर ये कैसे हुआ कि हिंदू ही पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर ऐसा होता, अगर कुरान में लिखा होता, हदीस में लिखा होता कि कत्लेआम करना, तो सभी को कत्ल करते ना मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका मतलब क्या है, जैसे उन्होंने बोला कि इन्होंने हदीस का हवाला दिया कि अबू गुरेरा जी, एक उन्होंने सोबाम की एग्जाम्पल दी, उनकी एग्जाम्पल थी वो अलग थी, वो थोड़ी उसमें मिसकंसेप्शन थी। और जो सही वाली एग्जाम्पल दी उन्होंने अबू गुरेरा जी की, जिन्होंने नरेट किया था कुरान हदीस को, तो उसमें उन्होंने एक्चुअली इसका मतलब बताया कि उन्होंने ये भी बताया कि जो स्कॉलर थे बेसिकली, कि ये बहुत सारी चीजें ना फेक होती हैं। हाँ बिल्कुल। इंटरनेट पे फैल जाती हैं तो उसको सच मान लिया जाता है। इंटरनेट में उस टाइम क्या होता है, शायराना अंदाज में ये जो बातें वो हो गई, मतलब नाजिल हो गई, मतलब लिख दिया गया, तो लोगों ने आगे से आगे सच मान लिया इनको, क्योंकि लोग पढ़े लिखे कम होते थे। कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन होता था, वो होता क्या था, लोगों को भड़काना बड़ा आसान था उस टाइम, और लोग कट्टर बड़े होते थे उस टाइम, मतलब अरब के लोग या कहीं और भी। तो होते होते ये बातें पाकिस्तान तक पहुंची, जो आफ्टर जब इंडिया के बाद पाकिस्तान बना, तो उनमें से कुछ लोगों ने स्प्रेड कर दी कि पाकिस्तान उस आक्रमण करेगा इंडिया के ऊपर, या वो करेगा। तो उसमें क्या हुआ ना, जो हिंदू थे ना वो डिवाइडेड हो गए। उन्होंने सोचा कि यार मुसलमान तो हमारे दुश्मन है, सही बात है, ये तो हमारे हिंदुओं का कत्लेआम करने पे लगे हुए हैं, हम इनको भाई भाई बोलते हैं। क्योंकि ये जब से ये बात आई ना गजबाई हिंद की, उससे पहले सारे दोस्ती थे, प्यार प्रेम रहते, एक दूसरे के घर में खाते थे। उसके बाद ये नफरतें फैलना शुरू हुई, और कुछ जो मौका परस्त लोग हैं आज भी हैं, चाहे वो पाकिस्तान में लगा लो, का फायदा उठा के नफरतें पैदा कर देते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में लगा लो, चाहे इंडिया में लगा लो, वो मौका परस्त लोग ऐसे होते हैं ना, वो इन मौकों का फायदा उठाते हैं झूठी बातों का,
और स्प्रेड करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन, सो दैट नफरतें फैलें, आपस में प्यार प्रेम खत्म हो, खत्म दंगा हो। हम्म, तो ये बातें थी, कोई गजबाई हिंद नहीं होने वाला, जो गजबाई हिंद होना था उस टाइम वो हो चुका हो है। चुका है। मोहम्मद बिन कासिम ऑलरेडी अटैक कर चुके हैं, जो क्रिमिनल था इराक का उसको वो ऑलरेडी मार चुके मार हैं, चुके उसके हैं। बाद वो शहीद भी हो गए थे। तो ये था गाइज, मैं बोलता हूँ यासिर नदीम जी ने, वजीदी जी ने, मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा करोड़ों काम मुसलमानों किया। की ये, मतलब करोड़ों नॉन मुस्लिमों को मिसकंसेप्शन से जो मिथ फैले हुए थे गलत मुसलमानों के खिलाफ, उनसे बचा दिया है। ये होते हैं असली स्कॉलर, जो कुरान को कुरान के वे में समझा रहे हैं, ना कि कट्टरता के वे में समझा रहे हैं। बिल्कुल। मैं बोलूंगा गाइज, आई थिंक आप लोग भी एग्री करोगे मेरे से कि हिंदू मुस्लिम में ना 1947 से पहले कोई कोई नफरतें नहीं थी, नफरत नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी। कोई लड़ाई नहीं थी। जैसे ही ये 1947 के बाद पाकिस्तान बना, आफ्टर दैट क्या हुआ, मतलब पाकिस्तान के लोग भी बुरे नहीं थे, ना इंडिया के लोग, बस हुआ क्या था ना, ये जब जैसे जैसे बातें आनी शुरू हुई, कोई मन गढ़ंत बातें, गजबाई हिंद, उस टाइम की बातों को करंट या फ्यूचर से जोड़ दिया गया और लोगों में फैल गया डर। सही बात है। तो ये थी बात, गजबाए हिंद नहीं होना गाइज, ना ही इस वर्ड से आपको डरने की जरूरत है। आपस में प्यार प्रेम से रहो यार, मतलब बैठ के खाया करो, कोई नहीं है यहाँ पे किसी का दुश्मन, सब अपने हैं, अल्लाह ने भी यही बोला है। और काफिर का मतलब ये नहीं होता कि हिंदू ही काफिर है, सही बात है। काफिर का मतलब वो है अगर कोई मुसलमान भी दीन के रास्ते पे नहीं चलता ना, या नमाज अदा नहीं करता, वो भी काफिर ही हुआ। तो सारे ही काफिर हैं जो अल्लाह की इबादत नहीं करते या अपने धर्म में रहकर अपने मजहब को ही नहीं मानते, तो सारे काफिर हैं, मैं तो सभी बोलता हूँ। तो गाइज बहुत बढ़िया वीडियो थी, इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।